हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 के बाद जो दूसरा पोयम है जिसका नाम है द बोल पोयम, इसी को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम द बोल पोयम को अच्छे तरीके से बारीकी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे कि आपको इस कविता का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम है द बॉल पोयम, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर तो बॉल मतलब कि गेंद है, लेकिन ये जो बॉल है यहाँ पर किसी चीज़ को दर्शाने के लिए लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर बॉल का मतलब होता है पुराना याद या तो फिर उसी से रिलेटेड बहुत सारा चीज़। तो चलिए चैप्टर में सारा बात पता चलेगा। इससे पहले हमने सारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करके वीडियो बना दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम लोग को बिफोर यू रीड पढ़ना है। ये वाला जो चीज़ है ये बिफोर यू रीड का पार्ट से है, ठीक है। यानी कि पढ़ने से पहले हम लोगों को चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ जान लेना चाहिए। चलिए, कह रहा अ बॉय लूजेज अ बॉल, ठीक है। एक जो लड़का है वो अपना बॉल खो लेता है, ठीक है ना, उसका बॉल खो जाता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, ऐसा बात नहीं है कि बॉल का कॉस्ट बहुत ही मच है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ऐसा भी बात नहीं है कि वो लड़का दूसरा बॉल नहीं खरीद सकता है। वे वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी वो लड़का इतना दुखी क्यों है। कर आई रीड द पोयम टू सी व्हाट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट। तो कहानी को पढ़िए और देखिए कि यहाँ पर जो पोएट है यानी कि कवि है वो क्या सोचते हैं किसी चीज़ के खोने के बारे में, ठीक है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और यहाँ पर ये भी जानिए कि किसी चीज़ के भुला जाने पर, ठीक है, किसी चीज़ के खो जाने पर, लॉस हो जाने पर किस प्रकार से यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है, किस प्रकार से उससे उभरना है। यानी कि कुल मिला जुला करके देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग एक बड़ा सा परिवार में रहते हैं और वो बड़ा सा परिवार कभी ना कभी एक दिन छोटा जरूर होता है। हम लोग के दादा दादी मम्मी पापा एक दिन ना एक दिन इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो उस तरह का दुख और भी बहुत सारे दुख होते हैं। जैसे हम लोगों के, मान के चलिए आप किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, वो पोस्ट हमेशा के लिए आपका नहीं रहता है। कभी ना कभी वो पोस्ट अचानक किसी कारण से ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे दुखों को कैसे झेलना है उसके बारे में यहाँ पर हमको बताते हैं कवि। कवि का नाम है जॉन बेरीमैन। कवि कौन है यहाँ पर? जॉन बेरीमैन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। और जॉन बेरीमैन एक बहुत ही अच्छे कवि है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता लिखते हैं इंग्लिश में खास करके। तो चलिए इस कविता को अब हम शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द बॉय नो हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज़ द बॉय नो मतलब वो लड़का अभी कैसा है, क्या है वो लड़का, ठीक है, उसका हाल कैसा है, उसका तबीयत कैसा है, वो अभी किस तरह से है वो लड़का। कौन सा लड़का? तो हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जो जिसने अपना बॉल यानी कि गेंद खो दिया है, ठीक है। वाट इज ही टू डू, वो भी क्या कर रहा है। आई सो इट गो मियरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मियरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। कह रहा है कि मैंने देखा, यहाँ पर आई मतलब कवि जॉन मेरीमैन कहते हैं कि मैंने देखा कि जो बॉल है वो मेयरली मतलब खुशी खुशी बाउंसिंग करते हुए, बाउंसिंग मतलब टपटपाते हुए, ठीक है, जिससे बॉल कैसे जंप करता है उस तरह से बॉल जंप करते हुए डाउन इलाके में, यानी कि थोड़ा सा नीचे जाते हुए कहाँ चला गया, स्ट्रीट रास्ते से होते हुए, मेरीली ओवर मतलब खुशी खुशी चला गया कहाँ, तो इन द वाटर पानी में। फिर क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। नो यूज टू से ओह देर आर अदर बॉल, इसका कहने का कोई फायदा नहीं है कि चलिए ठीक है दूसरा बॉल खरीदा जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर बॉल जो पानी में गया है वो बॉल नहीं है, वो बॉल के साथ साथ अपना बचपन का यादें को भी खो दिए हैं, ठीक है। यानी कि उस बॉल के साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा था और उस बॉल के साथ उसका जो बचपन का कहानी है वो भी अब चला गया पानी में, ठीक है। तो ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है कि अब दूसरा बॉल खरीदा जा सकता है, ठीक है। उस बॉल के सामने एक जीवन था, उस बॉल से उस लड़के का एक जुड़ाव था, ठीक है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, कह रहा है जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम झकझोर देने वाला दुख को झेल रहा होता है उस समय, ठीक है, जब इसका बॉल खो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, ठीक है। और वो जो लड़का है खड़ा है, रिगिड मतलब पूरा शांत सॉलिड स्टेज में खड़ा है, उसके बाद वो ट्रिम्बलिंग कभी कभी कांप रहा है और स्टेयरिंग डाउन मतलब नीचे देख रहा है जहाँ पर उसका बॉल खो गया है, लूज हो गया है, ठीक है। कुल मिला जुला करके उसका जो अभी तक बॉल को बॉल ही रखा गया है, बॉल को भी नहीं बताया गया है कि बॉल क्या चीज़ है, ठीक है।
और उसका जो बोल है वो पूरी तरह से खो चुका है, अब बोल नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है। कह रहा ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बोल वेंट। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन दिया हुआ है कि ऑल हिज यंग डेज, उसका पूरा जीवन का जो यंग डेज था, मतलब कि जो युवा अवस्था था, उसका पूरा युवा अवस्था का कहानी हार्बर में चला गया। किसके साथ? तो वेयर हिज बोल वेंट, जहाँ पर बोल गया वहीं पर इसका पूरा बचपन का याद चला गया। फिर क्या करा, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट और टू ऑन हिम। अब हम नहीं चाहते हैं उसका दखल अंदाजी करने, यानी कि दखल देना नहीं चाहते हैं कि वो बोल डूबा, ठीक है, और बोल डूबने से उसका सारा जो याद है वो चला गया, वो एक तरह से समाप्त हो गया। तो कभी बोलते हैं कि हम उसमें दखल नहीं देना चाहते हैं। फिर कर अ डाइम, देखिए 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, है कि नहीं, 100 पैसा होता है, उसी प्रकार से एक डाइम में होता है 10 सेंट, ठीक है ना, 10 सेंट होता है। और ये जो डाइम है एक तरह से क्या है, मतलब कि एक मुद्रा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया, चलिए इसको फिर से समझते हैं अच्छे तरीके से। कह रहा अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। एक डाइम जो है और एक अनदर बॉल जो है वो वर्थलेस है, मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं है, वो फिजूल है, वर्थलेस है, ठीक है। एक डाइम या तो फिर अनदर बॉल यानी कि दूसरा बॉल, ठीक है। नो ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए इस कहानी को थोड़ा सा मोड़ लेता है और कहता है अब उस लड़के को समझ में आता है कि किस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज़ होता है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जिम्मेदारी, जिम्मेदारी क्या चीज़ होता है, ठीक है। तब उनको समझ में आता है किसी किसी चीज़ के खोने जाने के बाद या खो जाने के बाद किस प्रकार से आप रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ को लेकर के, किस प्रकार से आप उस चीज़ को लेकर के जिम्मेदार है, ठीक है, उसको कैसे आप सहन करेंगे। अब उनको धीरे धीरे समझ में आता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ठीक है, इस पोजेशंस मतलब होता है संपत्ति, इस संपत्ति के दुनिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी है हमारे ये लड़का, ठीक है। पीपल विल टेल बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट एलवेज। तो कहा गया है कि जो लोग होते हैं वो बॉल्स को छीन सकते हैं, साथ ही साथ बॉल्स विल बी लॉस्ट एलवेज, बॉल हमेशा के लिए भी खो सकता है। तो यहाँ पर बॉल का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि संपत्ति, ठीक है ना, संपत्ति को लोग लूट भी सकते हैं और संपत्ति कभी हमेशा के लिए खो भी सकता है, ठीक है। लिटिल बॉय, छोटा लड़का, ठीक है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और इस बॉल को दोबारा नहीं खरीदा जा सकता है, यानी कि दोबारा उस संपत्ति को नहीं जमा किया जा सकता है कम समय में, मतलब नहीं जमा किया जा सकता है कवि के अनुसार, जॉन मैरीबैन के अनुसार, ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी है वो एक्सटर्नल चीज़ है, मतलब अतिरिक्त चीज़ है, ठीक है ना। वो इम्पॉर्टेंट है तो है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन हम लोगों का जो फीलिंग है उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो एक एक्सटर्नल चीज़ है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, वो सीखता है कि अपने हताश आँखों के पीछे किस तरह से हमको इस दुख से उभरना है, ठीक है ना। डेस्परेट आइज़ मतलब हताश आँख, उसका जो दुख है वैसा आँख, ठीक है ना, उसका दुख भरा आँख, वहाँ दुख भरा आँख के पीछे किस प्रकार से निकलना है बाहर, इससे वो लर्न कर पाते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना, वो लड़का, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है कि द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है ना, कि किस प्रकार से एक एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज, वो नॉलेज सीखते हैं कि किस प्रकार से हाउ टू स्टैंड अप होना है, मतलब कि किस प्रकार से खड़ा होना है फिर से बहुत सारा दुख को छोड़ करके, बहुत सारा दुख को देखते हुए, ठीक है ना। नोविंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। बहुत सारे लोगों को तो सीखना पड़ता है कि कैसे उनको दुख से उभरना है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को तो मेनी डेज लग जाते हैं, बहुत सारा समय लग जाता है कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे किसी दुख से बाहर निकला जाए। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर जो जॉन बेरीमैन है वो हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि कोई भी अतिरिक्त चीज़ जब हम लोगों का खो जाता है तो उससे हम लोग किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, उसको हम लोगों को हमेशा के लिए भूलते हैं कैसे, ठीक है ना। तो देखिए दुनिया में जितना भी चीज़ है जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो तय है, मतलब कि जो चीज़ एक बार दुनिया में आ गया वो तो खत्म होगा ही होगा। खास करके हम लोगों का यूज का जो सामान है या तो फिर हम लोग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वे लोग चाहे वो किसी भी तरह के लोग हो, हमारे दोस्त हो, दुश्मन हो, हमेशा वो लोग नहीं रहेंगे, हमेशा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक दिन न एक दिन उनको इस दुनिया को छोड़ करके जाना ही है। तो कुल मिला जुला करके कवि इस कविता में हमें किसी भी चीज़ का लॉस्ट होने का दुख को या तो फिर उस दुख से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, और बोलते हैं उस दुख को देख करके हम लोगों को अपना समय को नहीं गंवाना चाहिए, अपने आगे के प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने आगे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार से ये कविता ख़त्म हो जाता है और इस कविता में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग निकलता है।
अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के लिंक को और वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ